हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे सिख धर्म के बारे में। ठीक है। मध्यकाल में एक नए धर्म का उदय हुआ जो कि सिख धर्म कहलाया। तो आइए जानते हैं सिख धर्म और उनके प्रमुख गुरुओं के बारे में। सबसे पहले जो सिख धर्म के गुरु थे, जो संस्थापक गुरु थे, वो थे गुरु नानक। इनकी समयावधि रही 1469 ईस्वी से लेकर 1539 ईस्वी तक के। ठीक है। इनका जन्म तलवंडी जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है वहाँ पे हुआ। इनके पिता थे मेहता कांत, माता तृप्ता देवी, पत्नी सूलाखिन। ठीक है। दो पुत्र थे इनके, लक्ष्मीदास और श्रीचंद। इनकी मृत्यु करतारपुर में ही हुई जो कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। इनकी उपाधि थी हजरत रफुल मजीज की। इन्होंने 38 वर्ष की उम्र में संन्यास ग्रहण किया और 1530 ईस्वी में करतारपुर चले गए, जहाँ पे इनकी मृत्यु भी होती है। ठीक है। ये इब्राहिम लोदी जो कि लोदी वंश का प्रमुख शासक था, इसी के समकालीन थे। इनकी रचनाएं देखें तो रचनाएं रपजी और प्राण संघवी। रपजी इन्होंने भारत में रह के ही रचना की, परंतु प्राण संघवी इन्होंने श्रीलंका यात्रा के दौरान लिखी। इनकी यात्राएं देखें तो भारत, श्रीलंका, मक्का और मदीना। मक्का मदीना जो कि मुस्लिम धर्म के प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, वहाँ की भी इन्होंने यात्राएं की। इनके जो गीतों का संग्रह है वो आदि ग्रंथ में समाहित है। आगे देखें, नेक्स्ट गुरु हुए गुरु अंगद। ये इनकी समयावधि रही 1539 ईस्वी से लेके 1552 ईस्वी तक के। इनका मूल नाम लहना था। ठीक है। लहना से ही इनका गुरु पद पे जाने के बाद गुरु अंगद नाम हो गया। ठीक है। इन्होंने जो लंगर व्यवस्था है जो कि सिख धर्म की प्रमुख विशेषता भी है, गुरुद्वारों में लंगर व्यवस्था होती है, तो इन्होंने जो है इसको स्थायी बनाया। ठीक है। गुरु अंगद ने ही लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया। गुरुमुखी लिपि का विकास इन्हीं के समय हुआ, जो कि वर्तमान अगर सिख धर्म की जो लिपि है प्रमुख, वह गुरुमुखी लिपि है। उसका विकास गुरु अंगद के समय ही हुआ। इन्होंने 1540 ईस्वी में पंजाब में हुमायूं से भेंट की। हुमायूं मुगल सम्राट था। ठीक है। इसके 1540 ईस्वी में पंजाब में भेंट की। इन्होंने तपस्यावाद एवं कड़ी तपश्चर्या की निंदा की। ठीक है। इनकी रचनाएं देखें तो जन्म साखी इनकी प्रमुख रचना है, जिसमें गुरु नानक के जीवन की कहानियां हैं। ठीक है, कि गुरु नानकों के विभिन्न उसकी जीवनी कहा जा सकता है गुरु नानक की, तो जन्म साखी में संकलित है। इन्होंने एक नगर की स्थापना की जिस नगर का नाम था गोविंदवाल। ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट गुरु हुए गुरु अमरदास। इन्होंने 1552 ईस्वी से लेकर 1074 ईस्वी तक गुरु के पद पर रहे। इन्होंने विभिन्न रूढ़िवादिता के खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया। जाति प्रथा, पर्दा प्रथा और मादक द्रव्य के सेवन के विरुद्ध इन्होंने जीवन भर संघर्ष करते रहा। इनकी जो रचनाएं हैं आनंद गीत। ठीक है। आनंद गीत में इनकी सारी रचनाएं संग्रहित है। इन्होंने सिख धर्म की मंजी प्रथा जो वर्तमान में प्रचलित है उसकी इन्होंने ही शुरुआत की थी। ठीक है, गुरु अमरदास ने। अकबर से इन्होंने गोविंदवाल नामक स्थान पर मुलाकात की और हिंदू विवाह से सिख विवाह को अलग करने के लिए इन्होंने विवाह पद्धति चलाई जो कि लवण पद्धति कहलाई। ठीक है। इस प्रकार से आगे देखें तो नेक्स्ट जो संत गुरु हुए वो हुए गुरु रामदास। इनकी समयावधि देखें 1574 ईस्वी से लेकर 1581 ईस्वी तक इनका समयकाल रहा। इन्होंने 2 तालाब बनवाए, अमृतसर और संतोखसर। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं जो सर का तात्पर्य तालाब से ही होता है। अमृतसर जो कि एक शहर का भी नाम है। ठीक है। इनके समय में है गुरु रामदास के समय में ही गुरु पद पैतृक हो गया। ठीक है। गुरु का एक पद हो गया कि गुरु सिख धर्म का जो संचालन होगा वो गुरु के द्वारा ही होगा। इस प्रकार से यहाँ पे गुरु का जो पद है पैतृक हो गया। इन्होंने रामदासपुर नगर की स्थापना कराई। नेक्स्ट गुरु हुए गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव इनका समयावधि ही रहा 1581 ईस्वी से लेकर 1606 ईस्वी तक के। इन्होंने जो वर्तमान स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में स्थित, उसकी नींव रखी थी। ठीक है। और आदि ग्रंथ का इस समय संकलन हुआ। गुरु अर्जुन देव के द्वारा ही आदि ग्रंथ का संकलन किया जाता है। इन्होंने धार्मिक कार्य हेतु सीहरा और मनसद नामक पद की संरचना भी की। ठीक है। इन्होंने विभिन्न प्रकार के नगर भी बसाए जिसमें तरन तारण, करतारपुर, गोविंदपुर और छरहरा हैं। और इन्होंने जो सिख धर्म में अपने धर्म के प्रति 10% अपने आय से दान करने की जो प्रथा है उसका भी प्रारंभ करवाया। आगे चलें तो नेक्स्ट गुरु हुए गुरु हरगोविंद। इनकी समयावधि 1606 ईस्वी से लेकर 1645 ईस्वी में। ठीक है। इन्होंने सिख धर्म के जो अनुयायी थे उन्हें एक लड़ाकू जाति में रूपांतरित किया। अमृतसर की किलेबंदी कर दी, अमृतसर नाम अपने शहर की किलेबंदी करनी शुरू कर दी। और इन्होंने 2 अकाल तख्त की भी स्थापना की, मिरी और पिरी। ठीक है। इनका जो नगर था, इन्होंने जो नगर बसाया वो था कीर्तापुर नगर की इन्होंने स्थापना करवाई। और इस समय इनके समय से ही मुगल सम्राट शाहजहां से सिखों का संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। आगे चलें, नेक्स्ट जो गुरु हुए वो हुए गुरु हरराय।
1645 ईस्वी से लेके 1661 ईस्वी तक इनकी समयावधि रही। ठीक है, ये शांति अहिंसा की नीति अपनाया इन्होंने। यहाँ पे गुरु हरगोविंद ने संघर्ष प्रारंभ किया मुगल सम्राट से, परंतु यहाँ पे गुरु हरराय ने शांति और अहिंसा की नीति अपनाई। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट गुरु हुए गुरु हरकिशन। इनकी समयावधि रही 1661 ईस्वी से लेके 1664 ईस्वी तक। ठीक है, इन्होंने इस समय तक गुरु के पद पर रहे। इनके बड़े भाई रामराय से विवाद हुआ अपने गुरु के पद को लेके। ठीक है, तो इनके भाई रामराय ने देहरादून में अपनी अलग गुरु की पदवी या अलग गद्दी की स्थापना कर ली। ठीक है, यहाँ पे जो गुरु हरिकिशन थे उनकी मृत्यु चेचक द्वारा हुई। ठीक है, इनके याद में ही दिल्ली में बंगला साहिब गुरुद्वारा बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट गुरु हुए गुरु तेग बहादुर, जिनकी समयावधि रही 1664 ईस्वी से लेके 1675 ईस्वी तक की। ठीक है, इन्हें औरंगजेब द्वारा फांसी पे लटका दिया गया। कारण क्या था, इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल करना अस्वीकार कर दिया, इसलिए औरंगजेब ने इन्हें फांसी पे लटका दिया। ठीक है, इन्हें बकलादे बाबा भी कहा जाता है। इनका जो गुरु तेग बहादुर है उनका अन्य नाम है बकलादे बाबा। आगे देखें तो नेक्स्ट जो गुरु हुए वो हुए गुरु गोविंद सिंह, जो कि प्रमुख गुरु हुए। ठीक है, सिख धर्म के प्रमुख गुरु हुए। इनकी समयावधि 1675 ईस्वी से लेके 1708 ईस्वी तक। इनका जन्म पटना में हुआ था, जो कि वर्तमान बिहार की राजधानी है। ठीक है, और मृत्यु इनका नांदेड़ महाराष्ट्र में पड़ता है, नांदेड़, तो वहाँ पे इनकी मृत्यु हुई। माता का नाम इनका गुजरी देवी। इन्होंने अपना मुख्यालय आनंदपुर को बनाया। ठीक है, धर्म प्रचार के लिए जो मुख्यालय इन्होंने आनंदपुर को बनाया। इन्होंने पाहुल प्रथा की शुरुआत की। ठीक है, सिख धर्म की पाहुल प्रथा की गुरु गोविंद सिंह ने शुरुआत की। इनके पंच प्यारे थे दयाराम, धर्मदास, हिम्मत राय, मोहकम और साहिब चंद। इनके पंच प्यारे कहलाए। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। ठीक है, सिखों को संगठित करके इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और पंचकक्कार दिए। ठीक है, सिखों को इन्होंने पंचकक्कार दिए, जो वर्तमान में भी अभी प्रचलित हैं, जिसमें केस, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपान, ये जो पांचों चीज़ें हैं ये प्रत्येक सिख को रखना अनिवार्य कर दिया। ठीक है, जिसे पंचकक्कार भी कहा जाता है। इन्होंने गद्दी परंपरा की समाप्त कर दी। ठीक है, यहाँ पे गुरु का जो पद था या जो गद्दी थी उसे यहाँ पे इन्होंने समाप्त कर दिया। इनकी अगर पुस्तकें देखें तो पुस्तकें हैं चंडी दीवार, विचित्र चित्र और जफरनामा। ये इनकी विभिन्न पुस्तकें हैं। ठीक है, आगे देखें। नेक्स्ट जो गुरु हुए वो हुए बंदा बहादुर। ठीक है, इनका मूल नाम लक्ष्मण दास बैरागी था। इनका उपाधि जो है माधव दास थी। इन्होंने धर्म प्रचार के लिए मुख्यालय मुखलिसपुर को बनाया और इन्होंने प्रमुख नारा भी दिया, जो कि वर्तमान में सिख धर्म में काफ़ी प्रमुख है, राज करेगा खालसा। ठीक है, ये इनका प्रमुख नारा था। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं हमने क्या क्या अध्ययन कर लिया। हमने सिख धर्म के बारे में देखा, एक एक गुरु के बारे में पर्टिकुलर चर्चा की। ठीक है, जिसमें गुरु नानक, नेक्स्ट गुरु अंगद, उसके बाद गुरु अमरदास। ठीक है, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह और अंतिम जो गुरु हुए बंदा बहादुर। तो इन सभी के बारे में हमने डिटेल से अध्ययन किया। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।